बीजेपी है वो हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ होती है, आपको पता ही है, उद्योगपतियों के साथ होती है। ये आतंकवाद को दूर करना चाहिए, मानवता को आगे बढ़ाना चाहिए। इस सरकार की सुरक्षा ने लोगों का दिल बिल्कुल दहला दिया है कि आगे आने वाले वक्त में लोग अमरनाथ यात्रा कैसे करेंगे। अपने देश को आगे बढ़ाना है तो जात पात और धर्म से आगे बढ़ना होगा, हमें मानवता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। नहीं थम रहे दलितों पर अत्याचार के मामले, खासकर उत्तर प्रदेश से 2 महीने के भीतर 10 मामले ऐसे आए हैं जब दलितों पर खुलकर अत्याचार किया गया है। दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता, दलित मटके से पानी नहीं पी सकता। ऐसे में सवाल ये है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत जब कहते हैं कि एकजुट हो जाइए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एकजुट हो जाइए, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एकजुट हो, लेकिन क्या दलितों पर इसी तरीके से अत्याचार बरकरार रहेगा? बीते 11 सालों में केंद्र सरकार भाजपा की नीतियों से देश आगे बढ़ा है या फिर पीछे की ओर धकेला जा रहा है? तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। मेरे साथ महिलाएं जुड़ चुकी है, ये एडवोकेट हैं पेशे से, इन्हीं से समझते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में जो तस्वीरें आ रही हैं वो कितनी विचलित कर देने वाली हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है मैम आपका? स्काई शर्मा। मैम कैसे देख रही है, एक तरफ बीजेपी बड़े नारे देती है सबके साथ सबके विकास को लेकर, लेकिन हम देख रहे हैं जातियों में, तबके में बांटकर जुल्म की जो इंतहा है वो पार की जा रही है। देखिए, पहले तो ये नारा ही गलत है कि बटोगे तो कटोगे। हिंदू तो वैसे ही इतना ज़्यादा बटा हुआ है। हमारा जाति, कितनी तो जातियाँ हिंदू में है क्या नहीं जातियाँ, कितनी तरह की जातियाँ हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, सब कुछ हैं। और उसके अलावा हर जाति में अपना इन्होंने आज तक SC/ST कैटेगरी को हमेशा एक नीचे से ही नीचे उसमें रखा है, लोअर उसमें कास्ट में, और उनके साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। और बीजेपी का तो शुरू से ये तो कि हिंदुत्व को, श्री राम को, RSS है या भागवत जी हैं, ये हमेशा इनको ही प्रमोट करते हैं। इन्होंने कभी दलितों के लिए कुछ किया नहीं है, ना कोई किसी एजुकेशन लेवल पे कुछ किया, ना ही इनके जो है मेडिकल जो है फील्ड में कुछ किया, कहीं पर भी कुछ नहीं किया इनको ऊपर उठाने के लिए। सिर्फ एक चीज़ की है कि जो हायर कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो बनिया हैं, उनके लिए, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। और जो बीजेपी है वो हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ होती है, आपको पता ही है, उद्योगपतियों के साथ होती है, पैसे वालों के साथ होती है। अब जो ये जो जाति के लोग हैं ज़्यादा पैसे वाले हैं नहीं, क्योंकि ये इतना ही सर्वाइव कर पाते हैं जितना ये कमाते हैं, डाउन हैंड टू माउथ है। तो उनके साथ इन्होंने कभी इनको सपोर्ट नहीं किया है। मंदिरों में इनके साथ भेदभाव है, गाँव में रहने में भेदभाव है। राजस्थान में भी आप जाएंगे तो आज भी उनकी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको जाने नहीं जाता। वहाँ जो बड़ी जाति के लड़के होते हैं वो उन लड़कियों को छेड़ते हैं। तो राजस्थान में तो हमारी वसुंधरा राजे थी, उनकी सरकार थी, वो हमारी बीजेपी की सरकार थी, वो खुद एक महिला हैं। क्या किया उन्होंने? आज तक वही पिछड़ी सोच बीजेपी की पहले भी थी, आज भी है। लेकिन क्या बीजेपी राज में ये जो मामले हैं कम हुए हैं या फिर बढ़ गए हैं? और दलितों को देखते ही अब सीधा टारगेट किया जा रहा है। अरे बढ़ गए हैं, इसमें बढ़ गए हैं, और ये जो धर्म के नाम पे बढ़ गए हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एडवोकेट हैं, जो हमारे साथ कलीग्स हैं, वो कहते हैं हमें पहले हमें लगता नहीं था कि माइनॉरिटी से हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से हमें डर लगने लग गया है। वो दलित समाज वाले भी कहते हैं और मुस्लिम समाज वाले भी कहते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी, हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे सारे राइट्स छीन रहे हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे क्या है? ज़ीरो। एक तरफ तो पीएम मोदी बराबरी की बात करते हैं, लेकिन दलित आज भी घोड़ी नहीं चढ़ सकता, और उत्तर प्रदेश में खासकर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल नहीं चढ़ सकता। अब ये बताइए, ये रूल किसने बनाया है? ये रूल किसने बनाया है? पहले तो ये जो था। अब पढ़ाई के नाम पे कहते हैं कि हमने एजुकेशन लेवल पे ये किया है। क्या एजुकेशन लेवल? घोड़ी पे तुम नहीं बैठने देते, कुएं से पानी तुम नहीं पीने देते, ये सब चीज़, साथ में बैठने का काम नहीं करते, हर चीज़ें अलग हैं। और जो जैसी पहले थी आज भी वैसी है। क्या क्या डेवलपमेंट है? लेकिन क्या बीजेपी जो है वो मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहती है, वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहती है? मंशा क्या है बीजेपी? मैडम जो है ना, ये सारी चीज़ें तो हर सरकार करना चाहती है। एनवायरनमेंट के नाम पे लगाइए। मोदी जी तो ये कहते हैं ना, मैंने उनको पूजा है जो किसी को नहीं पूछते थे, जिनको कभी इज्जत नहीं मिली, मान सम्मान नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में हिंदुओं ने हर एक को मान सम्मान दिया है। अब ये तो कहते हैं श्री राम जी जो है हमारे प्राइवेट भगवान है, जय श्री राम, याद है ना? तो हमने कह दिया कि ठीक है, बजरंगबली हमारे प्राइवेट भगवान है। चले, तो क्या कहेंगे, जो देश में 11 साल से सरकार चल रही है, ये देश के लिए कितनी फ़ायदेमंद रही? काफ़ी अच्छा रहा। स्कूल
एजुकेशन लेवल पे काफ़ी अच्छा काम किया है मेरे से। नहीं, बीजेपी सरकार है। 11 साल की सरकार की बात करें। 11 साल की सरकार में तो उन्होंने क्या काम किया, सबको पता है क्या काम किया, कुछ नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, कहाँ रोड्स बनी हुई हैं, कहाँ हैं? आप आज भी राजस्थान चले जाएं, यूपी चले जाएं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं वहाँ पे। बताइए, आदित्यनाथ जी है ना, 2 बार से आदित्यनाथ जी की सरकार है, मानते हो ना इस बात को? फिर कहाँ है और डेवलपमेंट? योगी जी कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे हम, लेकिन जो दलितों के साथ दुष्कर्म कर रहा है उनका कोई हिसाब किताब नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है मैम? सबसे पीछे रह गए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती सागर है। क्या? आरती। आरती जी। आरती जी, आप कैसे देख रहे हैं देश की सरकार को, जिस तरीके से एक के बाद एक, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, उनको जो टारगेट किया जा रहा है, ये किस तरीके की राजनीति? मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे तो समझ में आता नहीं है किस तरह की राजनीति मोदी जी खेली कैसे जा रही नेता है। लगते हैं? मुझे तो अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छे नहीं लगते, क्यों? सब जगह हिंदुत्व के ऊपर मतलब वही करते हैं, हिंदू हैं हिंदुत्व करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये बांट रहे हैं या जोड़ रहे हैं? लोगों को जोड़ के चलना चाहिए ना, ये लोगों को दूर कर रहे हैं एक दूसरे से। भाईचारा ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। अब ये कश्मीर में जो किया है इन्होंने, वो क्या था? भाईचारा था। पूछ पूछ के गोलियां मारी जा रही हैं, ये क्या तरीका है इनका? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी के नेता कह रहे हैं मैम, दुकानदारों से सामान खरीदे तो धर्म पूछ ले, और अगर शक हो तो फिर उनसे हनुमान चालीसा पढ़वा ले, यानी कि मुसलमानों का बॉयकट कर दे। देखो, ये तो धर्म के ऊपर विरोध किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये सब नहीं होना चाहिए। हमें मानवता को आगे बढ़ाना चाहिए, ये आतंकवाद को दूर करना चाहिए, मानवता को आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें सभी को एकजुट होकर इस आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। ये जो आजकल ये जो आतंकवाद फैल रहा है, ये मानवता को तोड़ रहा है, तो हमें इसको दूर, भाईचारा खत्म किया जा रहा है। मुसलमान अब बड़े पैमाने पर होने लग गया है, इसको क्या कहेंगे? एक वर्ड अगर मैं आपसे समझूं। मेरे ख्याल से अगर हमें देश को चलाना है, हमें तो एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होकर हम आतंकवाद को दूर किया जा सकता है। अगर हम धर्म को तोड़ेंगे, धर्म विरोधी का संघर्ष करेंगे, तो इस तरह से तो मानव हक आतंकवाद को ही बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, एक तरफ मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं बीजेपी नेता कह रहे हैं, दूसरी तरफ मैम दलितों को घोड़ी चढ़ने का अधिकार अभी भी नहीं है। क्या चल रहा है समाज में? देखो, ये तो जातवाद क्यों, अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो जात पात और धर्म से आगे बढ़ना होएगा, हमें मानवता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम इसलिए हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि जब विकसित भारत की कल्पना पीएम मोदी कर रहे हैं, जब सबके साथ सबके विकास के नारे को लेकर चल रहे हैं, तो फिर दलितों के साथ इतना व्यवहार, दुष्व्यवहार क्यों कि उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा? हर व्यवहार हो रहा है, ये मैं इसके विरोध में हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो जात पात को बढ़ावा दिया जा रहा है एक तरह से, और एक तरफ कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन दलित हिंदू नहीं मानते फिर। बिल्कुल, हाँ, ये तो उनको हिंदुत्व में रखा ही नहीं जाता है, उनको बिल्कुल बांट के रख दिया है, सबको अलग करके रख दिया है। क्योंकि जब वोट चाहिए तो हिंदू एक साथ, और जो वोट नहीं चाहिए तो फिर ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ऐसे। इनका सिर्फ अपना ही राजनीति चलती है। अगर राजनीति में हैं, अगर हम वोट ले रहे हैं तो सब हमारे भाई हैं, सब कुछ हैं, कोई अलग नहीं है, कोई जात पात नहीं है। और वो जब वोट हो जाता है, जीत जाते हैं, तो फिर उनकी जात पात अलग से स्टार्ट हो जाती है, और उनके साथ मारपीट वगैरह सब कुछ जो भी है किए जाते हैं। मतलब एक बच्चा मटके से पानी पीता है स्कूल के अंदर, तो उसकी पीट कर बुरा हाल कर दिया जाता है। उनकी क्रूरता का सबूत है ये कि कैसे किया जा रहा है। बच्चे को अगर पानी के लिए मना किया जा रहा है, तो इससे बड़े क्रूर लोग क्या हो सकते हैं? क्या हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझते हैं उनकी राय क्या है। सर, देश के अंदर जाति व्यवस्था जो बरसों से है, लेकिन उसको पीएम मोदी कहते हैं कि खत्म करना है, मान सम्मान बराबरी का सबको दिलाना है, लेकिन दलितों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, खासकर यूपी के अंदर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी आपने यूपी में देखा कि बहुत हादसे हो रहे हैं जाति के नाम पे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि भी हम सब एक हैं, पर दूसरी तरफ इन्हीं के नेता भाषण देते हैं कि कटोगे तो बटोगे। ये कैसा देश में एक माहौल है आज की डेट में, आज के समय में हिंदुस्तान में, भारत में एक धर्म के नाम का एक ऐसा आग बन चुकी है। धर्म के नाम पे आतंकवादियों को पता है कि भारत इस टाइम हिंदू मुसलमान की आग में सुलग रहा है। उसने दुखती रख पे भारत पे हाथ रख दिया है, और उसने हिंदू मुसलमान करके भारत को आज एक खौलती आग बना दिया है। आप देख सकते हैं कि भी अपना यूपी में देख रहे हो आप, दलितों को मारा जा रहा है। क्या वो दलित हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। पर लेकिन भाजपा के नेताओं को ये समझना पड़ेगा, भारत एक विभिन्नता से बना हुआ देश है। भारत में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं।
जो आपसी प्यार सौहार्द बना हुआ है इसको बना के रखना चाहिए। हाँ, जो लोग पुलवामा में शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, हम उनको अपना सशक्त नमन करते हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि भारत में ऐसे नेता जो भाजपा के भाषण देते हैं वो अपनी भाषणबाजी को बंद करें, भड़काऊ भाषणबाजी को बंद करें, जो भड़काऊ भाषणबाजी ना करें, जिससे कि देश का अमन और चैन बना रहे। बिल्कुल, लेकिन पीएम मोदी हो, योगी सीएम योगी जी हो, वो सब कहते हैं हिंदू एकजुट हो जाइए, जातियों पे मत बटिए। हिंदू एक कहाँ है? आप देखिए ना, दलित क्या हिंदू नहीं है? अभी एक दलित, कई बार आपने देखा, न्यूज़ में देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, दलित हिंदू अपनी बारात लेके जा रहे हैं और उन पर अटैक किया जा रहा है। क्या वो हिंदू नहीं है? उसके ऊपर फिर क्यों अटैक किया जा रहा है? भारत जाति और धर्म सब में बटा हुआ है, इस भाजपा सरकार ने इनको बांट दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब से लेके अमीर तक, चाहे मध्यम वर्ग का है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का है, सब हमारे भाई हैं। हिंदुस्तान बना ही इससे है। ये सब कुछ सरकार की शह पर हो रहा है कि दलितों को टारगेट किया जा रहा है, कभी मंदिर के नाम पर, कभी घोड़ी चढ़ने के नाम पर उनको मारा पीटा जा रहा है। देखिए, जैसे राहत इंदौरी जी का एक शायर है ना, पता करो कहीं देश में कहीं इलेक्शन है क्या? देश में इलेक्शन है, बिहार और बंगाल में इलेक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए भाजपा का काम ही हमेशा ये है। क्या पुलवामा का इंसाफ मिला लोगों को? जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए थे, पुलवामा का इंसाफ मिला किसी को? नहीं मिला। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हमारे जो शहीद हुए हैं पुलवामा में उनको इंसाफ दिलाएगी। हाँ, हम सरकार के साथ हैं, विपक्ष के नाते आम आदमी पार्टी के लोग भी साथ, सभी विपक्षी दल सरकार के साथ हैं। आम जनता भी सरकार के साथ है। सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, पर लेकिन उम्मीद कम है। उम्मीद कम है कि ये सरकार आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकती है भाजपा की सरकार। कमजोर है इसलिए एक्शन नहीं ले पा रही है, फिर वो आपदा में अफसर ढूंढती है। आपदा में अफसर ढूंढती है, कमजोर भी और आपदा में अफसर ढूंढती है। अब उन्हें पता है कि देश में इलेक्शन है और अपना रोटियां सेको, वो रोटियां सेक रही है अपनी। और आपदा में अफसर तो भाजपा का एक नारा है, अपना देश में माहौल ऐसा बनाओ और उसको बनाओ। ये उसको बनाएंगे। अब तो पैसे पुलवामा को बनाया, ऐसे ही अपना बिहार में चुनाव है, उसको बनाएंगे, बुलाया जा रहा है। आपका क्या राय है सर इस पूरे उसको लेकर, और खासकर दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार है उसको लेकर? पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, गृह मंत्री जी एक वक्त पे कहते थे वो अगर हमारा एक सर काटेंगे तो हम उनके 10 लाएंगे। आज इस बात को 3 दिन से ज़्यादा होने को आ गए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आप किस पॉलिटिकल दबाव में हैं? आतंकवाद के खिलाफ आज भी पूरा देश एक साथ है, आपके साथ है और रहेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान के ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्यों माननीय तो दिया है कि वो सजा भी लेगी जो सोची भी नहीं होगी, पड़ताल से भी ढूंढ कर ले आएंगे, कहीं भी हो खोज लाएंगे। मैम, मेरे को एक चीज़ बताइए, आज से पहले पुलवामा में 40 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए थे, आज तक उसका हिसाब आम जनता को नहीं मिला। और आने वाले वक्त पे 1 से 1.5 महीने बाद अमरनाथ जी की यात्रा भी है, उसी रूट पे होते हुए अमरनाथ जी की यात्रा जाती है। आपकी सुरक्षा बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है। इस सरकार की सुरक्षा ने लोगों का दिल बिल्कुल दहला दिया है कि आगे आने वाले वक्त पे लोग अमरनाथ यात्रा कैसे करेंगे। क्या देश को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार और आम जनता को भी नहीं दे पा रही, क्योंकि दलितों के साथ भी मामले बढ़ते जा रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ इस सरकार का एक ही काम है जी, हिंदू मुस्लिम। हर जगह देखा गया है, सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, हिंदू मुस्लिमों को आपस में भड़काया जा रहा है। मैं सरकार से कहूँगा ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करे, और इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ हम क्या, आपके साथ पूरा देश है, आप कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए तमाम लोग वो हैं जो देश के अंदर उन मुद्दों को ध्यान में रख रहे हैं जो हाल फिलहाल में देश के अंदर घटनाएं घट रही हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार पीएम मोदी जो ये कहते हैं कि हम दलितों के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए बीजेपी सबसे आगे हितैषी बताती है, तो फिर उन्हीं के राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है वहां दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़े और क्यों यूपी नंबर 1 होता जा रहा है दलितों पर अत्याचार के इंडेक्स में? आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।